जैन फ्रेंड्स, माफ़ करिएगा। पिछले 8 महीनों में कोई भी वीडियो हमारा नहीं आया है। रीज़न कुछ ऐसा ही था कि वीडियो बना ही नहीं पाया। तो फिर मैंने खुद का वीडियो एक बार, ये जो रिसर्जेंस और डिक्लाइन है, मैंने खुद का वीडियो पहली बार देख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कॉन्सेप्ट अनक्लैरिफाइड है और डाउटफुल। मैं खुद की वीडियो को खुद भी नहीं समझ पाया, तो शायद आप लोगों को भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो आपका टॉपिक है, उसको एक ही वीडियो में पूर्ण रूप से वेरी इजीली आपको समझाया जाए। तो बस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम देखिए डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि डिक्लाइन का मतलब क्या है। व्हाट इज डिक्लाइन? डिक्लाइन का मतलब जो डिके हो रहा है, जो क्षय प्राप्त हो रहा है, जो विनाश की कगार पे है। तो फिर विनाश के कगार पर कौन है? पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी? नो। Theory, it is a concept, it is a thinking, it is a theory. It's not like a palace that can be destroyed. So why we called it decline? Because earlier we said that the decline, it is a debate. Debate between whom? Debate between intellectuals, debate between lecturers, and debate between writers, political scientists. So let us understand why political thing, why and what and who political science declined. Next one is who was declined. Traditional theory. Always remember, traditional theory, political theory डिक्लाइन हो रहा था, ना कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रहा था। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी क्यों डिक्लाइन हो रहा था? रीजन्स वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये दोनों जो शुरुआत हो गया, ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो आपके अप्रोच, जब आपको अप्रोचेस को समझाया जाएगा तभी आप जान पाएंगे कि ट्रेडिशनल थ्योरी है क्या। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि मेनली इट इज़ मेनली एम्फासाइज ऑन वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स मूल्यबोध, एथिक्स, एथिकल राइट और एथिकल रॉन्ग, दैट इज ओनली ऑन वैल्यूज। एंड स्ट्रक्चर्स. Structures include political structures such as legislative, executive, judiciary, state. That kind of structures that the system function and not scientific. Always remember, traditional political science is or political theory is not based on scientific data or scientific analysis. It is mainly based on historical perspective. Which? Historical. It's mainly based on historical perspective. So रीजन आपको समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। क्या था? पॉलिटिकल क्राइसिस। वो पॉलिटिकल क्राइसिस था एक। इसी क्राइसिस के चलते कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने निकले और वो चैलेंज किया कि ट्रेडिशनल थ्योरी एक सही थ्योरी नहीं है जो एक परफेक्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर कौन कौन निकले और कौन कौन क्या क्या ओपिनियन दिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। किन किन थिंकर ने क्या क्या ओपिनियन दिया है, ये जानने से पहले हमने ये जानना चाहिए वो थिंकर्स किस बैकग्राउंड से आए थे, या फिर वो थिंकर किस बैकग्राउंड से आए थे, उनका क्या ओपिनियन था, क्या इन्फ्लुएंस था, किसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस हुए थे और ये ओपिनियन प्रोवाइड किया था कि पॉलिटिकल साइंस डिक्लाइंड। फर्स्टली, राइज ऑफ कम्युनिज्म। राइज ऑफ कम्युनिज्म, ये आप देख सकते हो कि कम्युनल रिवॉल्यूशन फर्स्ट कहाँ से शुरुआत हुई थी? रूस में। कहाँ? रशियन रिवॉल्यूशन
रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिज्म। ओके, देन अनदर फिलोसॉफी इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। व्हाट इज इट? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म अबाउट सोशियोलॉजी। Positivism about sociology, and its father is known as Auguste Comte. इन्होंने भी जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, इन्होंने भी साइंटिफिक एनालिसिस को इम्पोर्टेंस दिया था। एंड लेटर बिहेवियरिज्म ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड आपको शायद याद होगा कि पिछले क्लास में, अगर मेरे पिछले वीडियो का क्लास आपने देखा होगा तो फिर आपको ये पता लगा होगा कि बिहेवियरिज्म का फादर कौन है। डेविड ईस्टन। इन्होंने बिहेवियरिज्म को प्रमोट किया था आज ए साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से। और अनदर रीजन ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म का आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो ऑथोरिटेरियन रूल का कितना बड़ा हाथ था। ऑथोरिटेरियनिज्म लाइक जर्मनी, इटाली एसेट्रा, these rules are changed the political structure and devastated and destroyed the traditional political institutions. Okay, so that in these circumstances the whole traditional political theory is going to be declined. Okay, let's go to see and who and whom talk about political decline. Now we talk about who said what. याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर लिखना होगा कि आपको पूछा है कि डिस्क्राइब द कमेंट, डिस्क्राइब और क्रिटिकल एनालाइज द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपको ये सब ही लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट के आधार पर ही ये डिक्लाइन और रिसर्च जो कुछ भी हुआ था वो सब हुआ था। तो फिर देखते हैं एक एक करके कि डेविड ईस्टन, फर्स्ट वन, डेविड ईस्टन, an American political scientist, in his political system, an inquiry into the state of political science. It is a book, ये book, political system, an inquiry into the state and political science, asserted that political theory is mere speculation. Speculation का मतलब ये है कि जो मनोरंजित क्या है कि स्टोरी कहते हैं हम उसको। धाई माँ की जो के पास आप जो स्टोरी सुनते हो, स्टोरी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन। द पॉलिटिकल थ्योरी इज मियर स्पेकुलेशन इज जस्ट लाइक ए स्टोरी दैट हैव नो रिलेवेंस। एंड आफ्टर दैट अल्फ्रेड कोबान इन हिज पेपर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जो पेपर का नाम है डिक्लाइन ऑफ political theory, stated that political theory lost its significance in capitalist as well as communist system. आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिस्ट सिस्टम में तो वो अपना सिग्निफिकेंस लॉस कर चुका है, कैपिटलिस्ट में कैसे? कैपिटलिस्ट को ये आर्ग्यू करने ये कहा था कि कैपिटलिस्ट इज बिलोंग टू लिबरल डेमोक्रेसी and democracy has no proper political scientist. That's why the traditional political science also lost its significance in capitalist as well as communist system. Okay, understand? Next चलेंगे। अब चलते लास्लेट एंड रॉबर्ट डाल proclaim political philosophy is dead. कौन कौन? रॉबर्ट डाल एंड लास्लेट। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी डेड हो गई है, वो अभी चल नहीं रहा है, वो मृत हो गया है या फिर डेड हो गए हैं। ओके, कोमा में जा चुका है ये। चलो बाय। पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज डेड एंड लेटर रेमर रेफर्स टू पॉलिटिकल थ्योरी बीइंग इन द डॉग हाउस। आपको पता है ये सबसे घटिया और सबसे इतना लोएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म कोई किसी ने नहीं कहा होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी बीइंग इन द डॉग हाउस। आपको पता है जो अमीर लोग होते हैं वो तो घर में रखते हैं, या फिर
जो मिडिल फैमिली जो होते हैं वो डॉग को अपने घर में नहीं रखते। अब अगर आप जाओगे तो डॉग के लिए एक सेपरेट हाउस होगा जहाँ कि सब कुछ छोटा छोटा होगा, और फिर वहाँ का उनके घर का जो कुत्ता है, डॉग है, वो वहाँ पे रह रहा होगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल थ्योरी का रिलेवेंस इतना गिर चुका है कि ये रेमर जो है उनको डॉग हाउस में रहने को कह चुके हैं। तो फिर समझ लीजिए वो कितना डिक्लाइन हो रहा था। और लेटर सेयमर मार्टिन लिपसेट, कौन? सेयमर मार्टिन लिपसेट टू क्वेश्चन द कंटिन्यूड रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन दिस डेज मतलब इनके समय का, जब डिक्लाइन पीरियड चल रहा था, नॉट नाउ, ओके। इन दिस डेज वो कंटिन्यूस जो रिलेवेंस है वो रिलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे, ओके। ये था आपका कंप्लीट डिक्लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड लेटर हम चलते हैं क्या, रिसर्जेंस। ये तो हम देखनी है कि थ्योरी है, ये डिक्लाइन हो रहा है, तो फिर ऐसे क्या हुआ कि रिसर्जेंस, पुनर्जन्म होने लगा इसका, तो देखेंगे, चलते। और एक बात दोस्तों, मैं जो क्लास बता रहा हूँ, वो लेक्चर दे रहा हूँ, वो सिर्फ यूट्यूब में देखकर मत रुकिए। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है, तो फिर इसको नोट बनाइए। कैसे बनाएंगे? सपोज मैंने आपको डिक्लाइन पढ़ाया, डिक्लाइन में आप नोट करेंगे, हेडलाइन बनाएंगे, पहले डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड देन स्टार्टेज। मैंने जैसे ही क्वेश्चन लिखा था, व्हाट इज लेके जो एक्सप्लेनेशन किया था, वो आपकी भाषा में वो आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या क्यों हुआ था, व्हाट क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, जिससे ही स्टेप बाय स्टेप किया गया है। उसके बाद जिससे ही आपको पॉइंट आउट देख कर थिंकर और उससे कोटेशन नोट किया गया था, उसी तरह ही आप उनका थिंकर और कोटेशन को नोट करेंगे। और नोट करने के बाद आप एक बेसिक डाटा आपको नोट मिल जाएगा। और लेटर इसको लेकर यूपीएससी की तरफ से पीएसआर में कैसे आंसर राइट लिखा जाता है, कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं, वो मैं आपको बाद में आंसर राइट के थ्रू बता दूंगा, ओके। तो अब चलते हैं कहाँ पे, चलते हैं रिसर्जेंस ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट रिसर्जेंस। डिक्लाइन जितना लंबा था, रिसर्जेंस इतना लंबा नहीं है। शॉर्टली समझेंगे, बेहतर समझेंगे। रिसर्जेंस मीनिंग ये जो डिक्लाइन फेज चल रहा था, सब कह रहे थे कि डिक्लाइन हो गया, डेड हो गया, फिलोसफी, ट्रेडिशनल फिलोसफी का कोई वैल्यू नहीं रहा। इस टाइम पे सबसे बड़ा पॉजिटिविज्म आ गया और फिर बिहेवियरलिज्म आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत ही आफ्टर लॉन्चिंग बिहेवियरलिज्म, सेम मैन ईस्टर्न ऑल्सो लॉन्चिंग पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म उन्होंने क्यों लॉन्च किया था, वो बात का डिस्कशन का विषय है। वो जो हम बिहेवियरलिज्म को स्टडी करेंगे तभी हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी के लिए ये जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म रिवॉल्यूशन आया था, इसी के लिए ये रिसर्जेंस होना स्टार्ट हो गया कि इन्होंने जो 100% साइंटिफिक, जो नेचुरल साइंस का फॉर्मूला अप्लाई किया था, वो ये रहा। पॉलिटिकल साइंस हो रहा, सोशल साइंस। सोशल साइंस में नेचुरल साइंस का फॉर्मूला 100% कभी काम नहीं आएगा। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से वाई का आंसर है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड उसके बाद ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का छींटे गिरना शुरू हो गया। कैसे हो गया? पहले आपको पता है कि ईस्टर्न जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म लॉन्च कर चुके थे, और उनके बाद पॉलिटिकल थ्योरी इन ट्रेडिशनल सेंस आर लिव इन द वर्क ऑफ हान्ना अरेंट, लियो स्ट्राउस, माइकल ओकाशट, जॉन रॉल्स, वोलिन, सीबी मैकफर्सन, क्रिस्टियन बे, रॉबर्ट नोजिक, हर्बर्ट मार्कोस, जॉर्जन हबरमास, अल्साडिर मैकेंटायर एंड माइकल वाल्जर। इन लोगों ने जो राइटिंग किया, जो बुक्स लिखे, उन बुक में ट्रेडिशनल जो सेंस था उनको वापस ले आए। आपको कहना चाहूँगा कि हान्ना अरेंट जो है, जो टोटलिटेरियन एंड पावर को बहुत ज़्यादा तरीके से हमारा आपका इंट्रोड्यूस किया है। और लियो स्ट्राटस ये एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, एंड माइकल ओकाशट ऑल्सो एक नोन एज कंजर्वेटिव थिंकर्स, एंड जॉन रॉल्स, आपको पता है रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक जो ये है, जो रॉबर्ट नोजिक एंड जॉन रॉल्स, ये दोनों
लिबरल है, बट इनका थ्योरी ऑफ जस्टिस अलग अलग है। थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर इन्होंने दिया है, और वोलिन ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल लेवल को जो रिलाइव किया है, और सीबी मैकपर्सन नोन एज पॉजिटिव जो डेमोक्रेसी जो है हमारा डेमोक्रेटिक हमारा है, एंड हॉर्बर्ट मैर्कोस जो हमारा कम्युनिटेरियन थिंकर्स है, एंड जॉर्ज हबरमास ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, आल्फ्रेड मैकिंटायर एंड माइकल वाल्जर नोन एज लिबर्टारियन फिलोसोफर्स। ओके, अगेन लुक एट हियर। आपको एक बार फिर लुक दे देते हैं कि रिसर्जेंस क्यों हुआ था, कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ईस्टर्न जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म लॉन्च किए थे उसके वजह से ही हुआ था, एंड पॉलिटिकल थ्योरी इन ट्रेडिशनल सेंस अलिव इन द वर्क ऑफ हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रास, माइकल ओकासट, जॉन रॉल्स, वोलिन, सीबी मैकपर्सन, क्रिस्टियन बे, रॉबर्ट नोजिक, हॉर्बर्ट मार्कोस, जॉर्जन हबरमास, आल्फ्रेड मैकिंटायर एंड माइकल वाल्जर। ओके, ये सब थे जो आपके पॉलिटिकल थ्योरी को रिसर्जेंस के लिए वजह बने, और आज भी वो रिसर्जेंस हो चुका है। जो ट्रेडिशन आज का जो राइटिंग से निकल रहा है, सबसे लेटेस्ट जो है वो ये है, जॉन रॉल्स हमारा, ज़्यादा नहीं, ये हमारा 90s या 80s का राइटर है, जो थियोरी ऑफ जस्टिस दिया है उनको, बहुत फेमस। आपका आगे भी सिलेबस है थियोरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स का डिस्कशन होने वाला है, तो फिर आगे हम चलेंगे। तब तक के लिए आई होप आपने सब फिर से समझ लिया होगा। हमारा जो पहली बार जो गलती थी, हम ठीक से समझा नहीं पाए थे, उसको हम सुधार दिए हैं यहाँ पे। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाइए। उस नोट करने के बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि आंसर, परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। ऑप्शनल में, जनरल स्टडीज़ में तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेक्चर्स वेरियस इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में, लेकिन ये सिर्फ PSIR के ऊपर की टॉपिक है। और हम आप लोगों को ये कहना चाहेंगे, अगर आप में किसी ने उड़ीसा का स्टेट बिलोंग करते हो, तो हमारा ओडिया में एक्सक्लूसिव चैनल हमारा लिंक में दिया हुआ है, हमारा सेकंड चैनल, जो सेपरेटली हमारा GS के टॉपिक के ऊपर के ही बनाया जा रहा है ओडिया लैंग्वेज में। आप जाइए वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ भी अगर यहाँ तक लास्ट मोमेंट तक आ ही गए तो सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो जानते हैं, जो इसको जानना चाहते हैं, जिसके पास डाउट है, क्योंकि नॉलेज जो है वो रखने से नहीं, बांटने में फिर ज़्यादा बढ़ती है। ओके, तो हम मिलेंगे फिर से और एक नई क्लास में, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोचेस में। सो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।